हेलो दोस्तों, आपकी नेहा यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। और अभी फिर मैं आ गई हूँ अपने चैनल पे। कल हम ट्रेन में बैठे थे शाम को 5:30 बजे और अभी भी हम ट्रेन में ही हैं। अभी हम सतना पहुँचे हैं। जैसे जैसे सफ़र नज़दीक आते जा रहा है वैसे वैसे बोलते हैं ना, टेंशन, थोड़ा चिंता, पिताजी की यादें धीरे धीरे बढ़ रही हैं। क्योंकि अभी तक हम मुंबई में थे और मुंबई में बहुत दूर थे अपने पिताजी से, अपने बाबूजी से। तो वहाँ तो याद करते थे, पर अभी हम परिवार में जा रहे हैं। क्योंकि मेरा परिवार बहुत बड़ा है। कम से कम हमारी फैमिली में कितने लोग होंगे? 30-32-40 लोग, 35-40 लोग हैं। मेरे परिवार में अपने ही मेरे अड़ोस पड़ोस नहीं, न मेरे रिश्तेदार, कोई भी नहीं। सिर्फ मेरे बाबूजी की फैमिली में हम लोग ही, देवरान जेठान, बच्चे और पूरा परिवार लेके हम लोग 35 लोग हैं, शायद 35-40 लोग ही हैं। तो दोस्तों, अभी उनके बीच हम जा रहे हैं, तो इसके लिए यादें हैं ना पिताजी की और ज़्यादा बढ़ रही हैं। और फ्रेंड्स, मैं और एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरे पिताजी ने 17 अप्रैल को फ़ोन किया था मुझे और कहे थे कि आने के लिए, कि यूपी में आ जाओ, मिलो मुझसे, तुमसे मिलने की बहुत इच्छा है। पर आप लोग समझ सकते हैं कि मुंबई में इतनी महामारी चल रही थी और फिर बच्चे भी छोटे हैं और टिकट का मिलना भी मुश्किल। कोरोना का माहौल तो ऐसे ही है, जगह जगह पे लोग मर रहे हैं, अस्पताल में जगह नहीं है। बहुत सारा माहौल देखते हुए यूपी आने की इच्छा नहीं हो रही थी। क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं, उनको भी छोड़ के आना अच्छा नहीं लग रहा था, टेंशन हो रहा था। पर पिताजी 17 तारीख को मुझे फ़ोन करके बहुत फोर्स किए कि आप आ जाओ। और मेरे पिताजी का एक आदत था दोस्तों, वो कभी हम लोगों को नाम लेके नहीं बुलाते थे। उनका 2 डायलॉग था, या तो बच्चा बुलाते थे और या तो बहू बुलाते थे। 2 ही चीज़ से वो हम सबको बुलाते थे, हम तीनों बहुओं को। और दोस्तों, मैंने अपने पिताजी को बोला, ठीक है। उनसे टाल मटोल कर रही थी मैं काफ़ी टाइम से ही, बहुत टाल मटोल कर रही थी। मैं नहीं आ पाऊँगी, ये वो। चाहती तो मैं चली जाती, पर आपको मैंने बताया कि यहाँ का माहौल मुंबई का बहुत डेंजर है और अभी भी कोई सुधार नहीं है। डेंजर माहौल होने की वजह से मैं पिताजी से अपने टाल मटोल कर रही थी दोस्तों। 17 तारीख को मेरी अपने पिताजी से काफ़ी देर तक बातें चली, करीब 1 घंटे बातें चली। और उसमें पिताजी ने काफ़ी, जितने लोगों को जानते हैं सबको उन्होंने मुझसे पूछा, सब लोगों का हाल चाल लिया और काफ़ी टाइम बात की। और पिताजी ने कहा, बेटा एक बार बच्चा आ जाओ, आप एक बार आ जाओ, मैं मिलना चाहता हूँ, क्या पता दोबारा मिल पाऊँ कि नहीं। तो मैंने 20 तारीख की टिकट निकाली और 20 की टिकट हमारी कंफर्म हो गई थी और मुझे 20 को जाना था। और उसके बाद 19 को ही मेरे पिताजी 18 की रात 19 का दिन मेरे पिताजी चल बसे। दोस्तों, इसी बात का बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ कि मैंने अपने पिताजी से मैं मिल नहीं पाई। और अगर पता रहता कि ऐसा होगा, आपके भी पेरेंट्स में कोई अगर आपको बुलाए तुरंत चले जाना। अगर ऐसा पता होता कि मेरे पिताजी छोड़ के चले जाएंगे, तो फ्रेंड्स, जिस दिन वो बोल रहे थे उसी दिन मैंने सोचा, उस दिन ही मैं निकल ली होती या दूसरे दिन निकल ली होती। पर पता नहीं था कि पिताजी चले जाएंगे हमारे, हमको छोड़ के। उसी बात का बहुत दुख आज भी दिमाग में हर समय वही चीज़ घूमती रहती है। अकेले बैठती हूँ,
कहीं खड़ी रहती हूँ, कोई काम करती हूँ, जब अकेलापन होता है तब वो बात याद आती हैं और वो बातें बहुत खलती हैं। बहुत दुख लगता है कि पिताजी बार बार मुझे बुलाते रह गए और मैं टाल मटोल करती रह गई। एक लास्ट उनकी इच्छा जो थी मिलने की, वो हो नहीं पाई। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहती हूँ, आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हो और वो अगर आस रखता हो आपसे मिलने का, मिलना चाहता हो, तो प्लीज़ आप लोग अपना सारा काम छोड़ के कुछ भी करो पर उनसे मिलिए, आप मिलने की कोशिश करिए। क्योंकि जिस तरह हम लोगों ने अपने बाबूजी को खो दिया, मिल नहीं पाए, तो फ्रेंड्स कभी कभी कोई चीज़ें अगर कोई बहुत ज़्यादा जिद कर ले तो उस चीज़ को पूरा करना चाहिए। नहीं, लास्ट में सिर्फ हम पछताते हैं, हम सोचते रहते हैं। दुख बहुत होता है दोस्तों, बहुत तकलीफ़ होती है, पर क्या करूं, अपने हस्बैंड के सामने, अपने बच्चों के सामने अगर मैं ज़्यादा दुखी होती हूँ, ज़्यादा परेशान होती हूँ, तो वो टूट जाते हैं। उनको भी बहुत दुख लगता है, उनको भी बहुत तकलीफ़ होती है। इसके लिए दोस्तों थोड़ा अपने आप को संभालती हूँ। मैं अभी ट्रेन में हूँ और मैं घर पहुँचूँगी तो वहाँ का अपने पिताजी मेरे कहाँ बैठते थे, क्या करते थे, उनका कौन सा रूम था, उनका कौन सा घर था, सब कुछ मैं वहाँ जाने के बाद मैं आप सबको दिखाऊंगी। अपने पिताजी की सारी यादें आप सबको बताऊंगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।